जिनके कंठ में सर्पों का हार है, जिनके 3 नेत्र हैं, भस्म ही जिनका अंग राग है और दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, ऐसे शुद्ध अविनाशी महेश्वर नयकार स्वरूप शिव को मेरा नमस्कार है। जिनकी गंगा जल और चंदन से अर्चना की जाती है, मंदार पुष्प तथा अन्य पुष्पों से जिनकी बलिभांति पूजा होती है, और नंदी के अधिपति शिव गणों के स्वामी महेश्वर मयकार स्वरूप शिव को मेरा नमस्कार है। जो कल्याण स्वरूप है, पार्वती जी के मुख कमल को प्रसन्न करने के लिए जो सूर्य स्वरूप है, जो दक्ष के यज्ञ का नाश करने वाले हैं और जिनकी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह शोभायमान होता है, ऐसे नीलकंठ श्रीकार स्वरूप शिव को मेरा नमस्कार है। विशिष्ट मुनि, अगस्त्य ऋषि और गौतम ऋषि तथा इंद्र आदि देवताओं ने जिनके मस्तक की पूजा की है, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि जिनके नेत्र हैं, ऐसे वायकार स्वरूप शिव को मेरा नमस्कार है। जिन्होंने यक्ष स्वरूप धारण किया है, जो जटाधारी हैं और जिनके हाथ में पिनाक है, जो दिव्य सनातन पुरुष हैं, ऐसे दिगंबर देव यह कार स्वरूप शिव को मेरा नमस्कार है। जय भोलेनाथ की आप सबका स्मिता भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो भक्तों, आज है 3 अगस्त और दिन है सोमवार का। तो आप सभी भक्तों को सावन मास के पहले सोमवार की मंगलमय शुभकामनाएं। और आइए अब कथा को प्रारंभ करने से पहले सावन मास के पहले सोमवार पर एक कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे महादेव, सावन के सोमवार का इतना महत्व क्यों है? तो इस पर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले कि हे देवी, जो भी श्रद्धा और सच्चे मन से सावन के सोमवार का व्रत करता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। तो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था और वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उसकी एक सुंदर और संस्कारी बेटी भी थी, लेकिन गरीबी के कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था। तब ब्राह्मण प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा आराधना किया करता था और उनसे प्रार्थना किया करता था कि मेरी बेटी का विवाह हो जाए। तब एक दिन मंदिर में एक साधु आए और उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि तुम्हारी बेटी यदि सावन के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखकर भगवान शिव का जलाभिषेक करे और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करे, तो उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। और तब ब्राह्मण की बेटी ने पूरे विश्वास के साथ सावन के पहले सोमवार से व्रत प्रारंभ कर दिए। वह सुबह स्नान करके शिवलिंग पर गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा और सफेद पुष्प अर्पित करती, दीप जलाती और शिव चालीसा का पाठ भी किया करती। और कुछ ही समय बाद एक योग्य, संस्कारी और समृद्ध युवक का रिश्ता आया। तो दोनों का विवाह शुभ मुहूर्त में संपन्न हो गया। और तब विवाह के बाद भी वह युवती भगवान शिव की भक्ति करती रही और ऐसा करने से उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रही। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, जो भी स्त्री या पुरुष श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ सावन के सोमवार का यह व्रत करती है, तो उसे उत्तम स्वास्थ्य, सुखी दाम्पत्य, धन समृद्धि और अंत में मेरा आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। तो इस तरह से भक्तों, भगवान शिव की सच्ची श्रद्धा से की गई भक्ति और विश्वास से भगवान अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। व्रत का फल केवल भोजन न करने से नहीं, बल्कि सच्चे मन, भक्ति और अच्छे कर्मों से मिलता है। तो सावन का पहला सोमवार, जो नई शुरुआत, आस्था और शिव कृपा का प्रतीक माना जाता है, तो इसी दिन से हमें सावन मास के पहले सोमवार से अपने व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। जय भोलेनाथ की। और आइए अब भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज के सावन मास की कथा अध्याय 5वें को प्रारंभ करते हैं। और देखिए भक्तों, आज सावन के पहले सोमवार पर सुबह जल्दी उठकर आपको सबसे पहले स्नान करना है। फिर शिव जी का गंगा जल व पंचामृत से अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहे और महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी जरूर करें। यह व्रत भगवान को बहुत ही प्रिय है। तो आपको मंदिर या घर पर शिवलिंग पर सबसे पहले गंगा जल व सादा जल चढ़ाए। फिर इसके बाद दूध, दही, शहद और घी से शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवलिंग पर चंदन लगाए, अक्षत चढ़ाए और साफ सुथरे बेलपत्र, धतूरा तथा भांग भी अर्पित करें। और देखिए, अगर आपने आज सोमवार के दिन व्रत रखा है तो आपको सात्विक रहना है और आप फलाहार या केवल दूध जल का ही सेवन करें। शाम को फिर दोबारा पूजा व आरती करने के बाद ही आप प्रसाद ग्रहण करें और अपने व्रत को खोलें।
तो आज की कथा में श्रावण मास में किए जाने वाले विभिन्न व्रतानुष्ठान और रविवार व्रत वर्णन में सुकर्मा द्विज की कथा का वर्णन करेंगे। तो ईश्वर बोले कि हे सनत कुमार, करोड़ पार्थिव लिंगों के महात्म्य तथा पुण्य का वर्णन तो नहीं किया जा सकता। जब मात्र एक लिंग का महात्म्य न कहा गया हो तो फिर करोड़ लिंगों के विषय में कहना ही क्या। तब मनुष्य को चाहिए कि करोड़ लिंग निर्माण असमर्थता में 1 लाख लिंग बनाए या 1000 लिंग या 100 लिंग ही बनाए। यहाँ तक कि एक लिंग बनाने से भी मेरी निधि मिल जाती है। फिर षडाक्षर मंत्र से 16 उपचारों के द्वारा भक्तिपूर्ण मन से भगवान शिव की पूजा करे और ग्रह यज्ञ के साथ उद्यापन भी करे। उसके बाद फिर होम भी करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन भी कराए। हे सनत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती और यह व्रत बांझपन को भी दूर करने वाला माना गया है, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला भी है। मृत्यु के पश्चात वह मनुष्य कल्प पर्यंत मेरे समीप कैलाश पर वास करता है। जो भी मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करता है वह सदा पंचामृत का पान करने वाला, गोधन से संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को प्रिय होता है। और जो इस मास में अनुदान व्रत करने वाला तथा अविष्यान ग्रहण करने वाला होता है वह ब्री आदि सभी प्रकार के धान्यों का अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है। तो पत्तल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य स्वर्ण पात्र में भोजन करने वाला तथा शाक को त्याग करने से शाक करता कहलाता है। श्रावण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है। तो इस मास में एक भी दिन प्रातः स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने के फल का बागी कहा गया है। और इस मास में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय बल भी प्राप्त होता है। इस मास में स्फटिक, पाषाण, मृत्तिका, मरकत मणि, धातु, चंदन, नवनीत आदि से निर्मित अथवा अन्य किसी भी लिंग में साथ ही किसी स्वयं आविर्भूत न हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्रह्महत्या को भस्म कर डालता है। तो किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1 लाख जप से जो सिद्धि होती है वह इस मास में 1 बार के जप से हो जाती है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती है उनका जो फल होता है वह इस मास में 1 बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। तो मुझको प्रिय इस श्रावण मास में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त होती है। श्रद्धा युक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ अवश्य करना चाहिए अथवा कलयुग में उसका 4 गुना पाठ करे अथवा वर्ण संख्या का 100 गुना पाठ करे अथवा वह करने में असमर्थ हो तो आलस्यहीन होकर मात्र 100 पाठ करे। तो ऐसा करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से विमुक्त हो जाता है और इसमें कोई भी संदेह नहीं। तब गुरु पत्नी के साथ संसर्गजन्य पाप के लिए यही महान प्रायश्चित माना गया है और इसके सम्मान पुण्यप्रद, पवित्र तथा पापनाशक कुछ भी नहीं। तो पुरुष सूक्त के जप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है वह नरक का गामी होता है। तो इस महीने में समिधा, चारु तिल और दीर्घ से ग्रह यज्ञ होम करना चाहिए और शिव के रूपों का बलि भांति ध्यान करके धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से भगवान शिव का पूजन करे और अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष होम अथवा 10 सहस्त्र होम करवाए। व्याहृतियों ओम भूर्भुवः स्वः के साथ तिलों के द्वारा भी यह ग्रह यज्ञ नामक होम किया जाता है। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं वारों के व्रतों का वर्णन भी करूंगा, तो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। हे अनग, उसमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बतलाऊंगा। तो इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास भी कहते हैं। प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक द्विज था। वह अत्यंत दरिद्र, कृपण तथा भिक्षावृत्ति में लगा रहता था। एक बार जब वह धान्य मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में गया तो उसने किसी एक गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्रियों को देखा। तब उसे देखकर वे स्त्रियां परस्पर कहने लगी कि इस पूजा विधि को शीघ्रता पूर्वक छिपा लो। तो इस पर वह विप्र उन स्त्रियों से बोला कि हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को क्यों छिपा रही हो? समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थ स्वार्थ होता है। मैं तो दरिद्र तथा दुखी हूँ, तो इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूंगा। अतः आप लोग इस व्रत का विधान मुझे भी बतला दो
तब स्त्रियां बोली कि हे द्विज, इस व्रत के करने में आप उन्माद तथा प्रमाद करेंगे अथवा भूल जाएंगे अथवा इसके प्रति अनास्था रखेंगे, अतः आपको यह व्रत कैसे बताऊं। तो उनकी यह सब बात सुनकर उनमें जो एक प्रौढ़ा स्त्री थी वह उस ब्राह्मण से व्रत तथा व्रत की विधि बताने लगी। हे ब्राह्मण, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में प्रथम रविवार को मौन होकर उठ करके शीतल जल से स्नान करे, फिर उसके बाद अपना नित्य कर्म संपन्न करके पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 परिधियों वाला सुंदर मंडल बनाए। तो उस मंडल में रक्त चंदन से संध्या सहित सूर्य का पूजन करे, फिर उसके बाद घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर अलग अलग रक्त चंदन तथा जपा कुसुम से मिश्रित अर्घ श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करे और लाल अक्षत जपा कुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजन करे। फिर उसके बाद मिश्री से युक्त नारिकेल के बीज का नैवेद्य अर्पित करके आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करे और श्रेष्ठ 12 मंत्रों से 12 नमस्कार तथा प्रदक्षिणाएं करे। फिर उसके बाद 6 तंतुओं से बनाए गए सूत्र में 6 ग्रंथियां बनाकर देवेश सूर्य को अर्पण करके उसे अपने गले में बांधे और पुनः 12 फलों से युक्त बायन ब्राह्मण को प्रदान करे। तो इस व्रत की विधि को किसी के सामने नहीं सुनाना चाहिए। अतः हे विप्र, इस विधि से व्रत में किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है, कोटि कोट से मुक्त हो जाता है और बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है और रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। हे विपेंद्र, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। साधक जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है वह इस व्रत के प्रभाव से उसे अवश्य प्राप्त ही हो जाता है। तो इस प्रकार श्रावण के 4 रविवारों और कभी कभी 5 रविवारों में इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करें। तो हे विपेंद्र, आप भी इसी प्रकार करें जिससे कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और उसके बाद उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण भी अपने घर चला गया। उसने जैसा सुना था उसी विधि से उस संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी वह विधि सुनाई। तो उस व्रत के सुनाने मात्र से शिव जी के दर्शन से तथा उसके पूजन के प्रभाव से वे कन्याएं दिव्यांगनाओं के सदृश हो गई और उसी समय से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया और वह अनेक उपायों तथा निमित्तों से धनवान हो गया। तब किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की में खड़ी उन दोनों सुंदर तथा अनुपमेय कन्याओं को देख लिया। तो तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि जो भी सुंदर वस्तुएं हैं उन्हें वे 2 कन्याएं अपने शरीर के अवयव से तिरस्कृत कर रही थी। उन्हें देखकर राजा उन पर मोहित हो गए और क्षण भर के लिए वहीं खड़े रहे। तब ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया और तब उस ब्राह्मण ने भी हर्षित होकर दोनों कन्याएं राजा को दे दी। तो उस राजा को पति रूप में प्राप्त करके वे कन्याएं भी प्रसन्न हो गई और वे स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र पुत्र आदि से संपन्न हो गई। अतः हे मुने, महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया है। हे विधि नंदन, जिस व्रत के श्रवण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है और उसके अनुष्ठान करने के फल का वर्णन कैसे किया जा सकता है। जय भोलेनाथ की। तो इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार समाज में श्रावण मास महात्म्य में प्रकीर्णक नाना व्रत रविवार व्रतादि कथन नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। और आइए भक्तों, आज सावन के पहले सोमवार पर भगवान भोलेनाथ की आरती को प्रारंभ करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी दारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी,
त्रिपुरारी कंसारी करमालाधारी। ओम जय शिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी। जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा पर्वत सोए पार्वती शंकर कैलासा। भांग धतूरे का भोजन बसमी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा जटा में गंग बहते है गल मुंडल माला। शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो आशा करती हूँ भक्तों आपको ये वीडियो की कथाएं जरूर पसंद आती होगी। अगर आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करा करें और जो चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि इस तरह की कथाएं मैं रोजाना आप लोगों के लिए समय से लेकर आती रहूं। जय भोलेनाथ की। धन्यवाद भक्तों।